स्वामी के पूर्व छात्रों की डायरी से लिया गया आज का ये सुंदर अनुभव। क्या सभी को प्रसाद मिल गया? भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को मिलने वाले सबसे बड़े सौभाग्य में से एक था उनके दिव्य दर्शन के लिए साईं कुलवंत हॉल में एकत्रित हुए सैकड़ों भक्तों को प्रसाद वितरित करने का अवसर। एक सामान्य दर्शक के लिए यह सेवा एक साधारण कार्य लग सकता था, लेकिन हमारे लिए यह स्वयं भगवान के सुंदर चरण कमलों में एक पवित्र भेंट थी। भक्त के हाथों में पहुंचने वाला प्रसाद के हर पैकेट में न केवल पवित्र भोजन था, बल्कि उनके अनंत प्रेम की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति भी थी। ऐसे ही एक धन्य अवसर पर प्रसाद को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने के बाद स्वामी ने साईं कुलवंत हॉल में मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। अपने चिर परिचित नारंगी वस्त्र पहने, बालों के उस शानदार प्रभामंडल से घिरे अपने चमकदार चेहरे के साथ वे चुपचाप बैठकर अपने आसपास हो रही हर चीज को देख रहे थे। समय समय पर वे पास बैठे संस्थान के अधिकारियों से बात करते, फिर भी उनकी करुणा में भरी कमल रूपी आंखें उनके सामने मौजूद भक्तों के विशाल सागर पर सहजता से घूमती हुई प्रतीत होती थी। यद्यपि बाहर से वे एक ही समय में कई चीज़ों में व्यस्त दिखाई देते थे, फिर भी हमें बार बार यह पता चलता था कि सर्वज्ञ प्रभु की दृष्टि से कुछ भी, यहाँ तक कि छोटी छोटी बात भी कभी नहीं बच पाती थी। छात्रों ने विशाल दर्शन हॉल में अनुभाग दर अनुभाग अर्थात सेक्शन बाय सेक्शन पवित्र प्रसाद वितरित करना शुरू कर दिया था। सैकड़ों हजारों भक्तों ने हाथ जोड़कर और कृतज्ञ हृदय से इसे प्राप्त किया। कुछ समय बाद वितरण समाप्त हो गया और सभी ने मान लिया कि सेवा सफलपूर्वक पूरी हो गई है। तभी बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से स्वामी ने वितरण में भाग लेने वाले एक छात्र को बुलाया। उसे शांत चिंता के साथ देखते हुए भगवान ने पूछा, क्या सभी को प्रसाद मिल गया? हाँ स्वामी, छात्र ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया। मेरे आवंटित सेक्शन में सभी को यह मिल गया है। स्वामी ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने एक अन्य छात्र को बुलाया, उससे भी यही प्रश्न किया। उसका भी उत्तर समान ही था। फिर उन्होंने तीसरे छात्र को बुलाया और फिर वही प्रश्न, फिर भी वही उत्तर। अब तक सभी को लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन स्वामी संतुष्ट नहीं थे। इस बात को यहीं खत्म करने के बजाय उन्होंने छात्रावास के वार्डन को बुलाया। जाओ और जांच करो कि क्या सभी को प्रसाद मिल गया है। उन्होंने ऐसा निर्देश दिया। वार्डन ने तुरंत एहसास हो गया कि कुछ असामान्य हो रहा है। आमतौर पर स्वामी यूं ही पूछ लेते थे कि क्या आप सभी को प्रसाद मिल गया है, लेकिन आज उनका आग्रह अलग था। वे बार बार पूछ रहे थे। वार्डन को एहसास हो गया कि जब प्रभु इतने जोर देकर अपनी बात को दोहरा रहे हैं तो इसके पीछे कोई गहरा कारण अवश्य होना चाहिए। एक पल भी गंवाए बिना वे छात्रों के घेरे से बाहर निकलकर भक्तों के क्षेत्र में चले गए। उनके सामने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर वे पंक्तियों के बीच से गुजरने लगे और जोर से पुकारते हुए बोला, कृपया मुझे बताएं, क्या सभी को प्रसाद मिल गया? हर जगह उत्तर एक ही था, हाँ हाँ, हम सभी को मिल गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि आखिरकार स्वामी की चिंता अनावश्यक थी। तभी अचानक सबसे पहली पंक्ति से एक व्यक्ति ने धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे प्रसाद नहीं मिला। वार्डन आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? भक्त पहली पंक्ति में बैठा था, जो वितरण के दौरान पहुंचने के लिए सबसे आसान स्थानों में से एक था, फिर भी किसी तरह से उसे अनदेखा कर दिया गया था। वार्डन ने तुरंत छात्रों को बुलाया, कुछ प्रसाद प्राप्त किया और व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया कि यह भक्त के हाथों में रखा जाए। फिर वे भगवान के पास लौट आए और सूचित किया कि भक्त को अब पवित्र प्रसाद मिल गया है। स्वामी ने शांत संतुष्टि के साथ उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, क्या मैंने तुम्हें जांचने के लिए नहीं कहा था? तभी सभी को समझ में आया कि दिव्य माता इतने प्रेम पूर्वक आग्रह क्यों कर रही थी। हालांकि यह घटना अभी समाप्त नहीं हुई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वार्डन छात्रावास की ओर वापस जा रहे थे, तभी वही भक्त दौड़ते हुए उनके पीछे आया। सम्मानपूर्वक अपना परिचय देते हुए उसने कहा, मेरा नाम मिस्टर मोहम्मद है, मैं ईरान से आया हूं, मैं एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हूं। अपनी आवाज में गहरी भावना के साथ उसने आगे कहा, आज हमारे नव वर्ष का दिन है, मैं सुबह से उपवास कर रहा हूँ। आज स्वामी से यह प्रसाद प्राप्त करने से मुझे असीम शांति और आंतरिक तृप्ति मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वार्डन ने खुशी से सुना, लेकिन सवाल अभी भी उनके मन में अटका हुआ था। यदि आप पहली पंक्ति में बैठे थे तो आप प्रसाद लेने से कैसे चूक गए? भक्त धीरे से मुस्कुराया। जब स्वामी मंच पर विराजमान थे, मैं केवल उन्हीं की ओर देख रहा था। मैं उनके दिव्य स्वरूप में इतना लीन हो गया था कि मैं अपने आसपास हो रही हर चीज को पूरी तरह भूल गया। मैंने प्रसाद बांटते हुए छात्रों पर ध्यान नहीं दिया। जब स्वामी के निर्देश के बाद आप हाल में आए और जोर से सबसे पूछने लगे कि क्या उन्हें प्रसाद मिल गया है, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि बाकी सभी को प्रसाद परोस दिया गया था, जबकि केवल मैं ही इससे वंचित रह गया था। वार्डन खामोश खड़े रह गए। उस साधारण सी घटना में एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा था। जब कोई भक्त दुनिया को भूल जाता है क्योंकि वह पूरी तरह से ईश्वर में स्मरण में लीन होता है, तो ईश्वर भक्त को कभी नहीं भूलते हैं। ऐसा है भगवान श्री सत्य साईं बाबा का अनंत प्रेम। एक अत्यंत कोमल माँ की तरह वे तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि उनके प्रत्येक बच्चे को वह न मिल जाए जो वे देने आए हैं। उनकी दिव्य आंखें कुछ भी नहीं चुकती। उनकी करुणा से कोई अछूता नहीं रहता। सामने बैठे हजारों लोगों के बीच भी वे उस एक व्यक्ति को देख लेते हैं जिसे अनदेखा कर दिया गया हो, और चुपचाप सब कुछ ठीक कर देते हैं, क्योंकि वे प्रभु जो प्रेम पूर्वक संपूर्ण ब्रह्मांड को भरण पोषण करते हैं, यह विचार भी सहन नहीं कर सकते कि उनका एक बच्चा उनकी उपस्थिति से वंचित महसूस कर रहे। ऐसी ही दिव्य माता की असीम सतर्कता, अनंत करुणा और सर्वसमावेशी प्रेम है। जय साईं राम।